हाँ भाई, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इससे पहले की जो वीडियोस हैं उसमें हम पढ़ चुके हैं कार्ड्स के केस, डाइस के केस और कॉइन का केस। आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं फर्दर बेसिक ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसमें क्या क्या देखो, यहाँ से हमें पता है प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा वो 0 से 1 के बीच में लाई करती है। प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू लाई करेगी दैट ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1। मतलब प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी भी 0 से कम नहीं आ सकती, कभी नेगेटिव नहीं मिलेगी आपको। अगर आपकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है ना, मतलब आपका आंसर गलत है। सिमिलरली कभी भी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 से ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। मतलब प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में आएगी, या 0 हो सकती है और 1 हो सकती है। कैसे देखो, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 कब आएगी? ये आएगी फॉर इम्पॉसिबल इवेंट के लिए, फॉर इम्पॉसिबल इवेंट। और प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जो 1 आती है ये आती है फॉर श्योर इवेंट। श्योर इवेंट मतलब एक ऐसा इवेंट जो इम्पॉसिबल है, जो हो ही नहीं सकता, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है 0। और एक है ऐसा इवेंट जो 100% श्योर है यही होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी आती है 1। एग्जांपल समझो, मैंने ये बोला कि मैंने एक टू हेडेड कॉइन इज टॉस्ड। हमने एक ऐसा कॉइन टॉस किया इसके दोनों साइड हेड है, अनफेयर कॉइन। हमने क्या बना दिया, दोनों साइड हेड बना दिया। टॉस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है किस चीज की? गेटिंग फर्स्ट पॉइंट टेल। बताओ टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कॉइन के दोनों साइड क्या है? हेड है, टू हेडेड कॉइन है, दोनों साइड हेड है, क्या कभी टेल आ सकता है? कभी भी नहीं आएगा, इम्पॉसिबल इवेंट है। तो टेल की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 0। अगर मैं पूछूं बताओ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड? दोनों साइड हेड है, टॉस करोगे हेड आएगा, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 100%। अगर दोनों साइड आपके पास हेड है तो 100% श्योर है टॉस करने के बाद क्या ही आएगा? हेड आएगा। तो इस केस में प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है? 1। अगर आपका इवेंट इम्पॉसिबल है उस केस में प्रोबेबिलिटी 0। अगर आपका इवेंट 100% श्योर है उस केस में प्रोबेबिलिटी 1। बाकी सभी केस में प्रोबेबिलिटी कहां से बीच में लाई करेगी? 0 और 1 के बीच में। कभी भी 0 से लेस नेगेटिव नहीं मिलेगी, कभी भी 1 से ज्यादा नहीं मिलेगी। क्लियर? सेकंड पॉइंट सुनो। सेकंड पॉइंट ये कहता है टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1। टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ऑलवेज 1। मतलब किसी इवेंट के होने की टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। जैसे आपने कॉइन को 1 टाइम टॉस किया, कॉइन इज टॉस्ड वंस, क्या क्या आ सकता है बताओ? हेड और टेल, दो ही पॉसिबिलिटीज है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड? 1/2। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल? 1/2। दोनों को ऐड करना, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 1। किसी भी इवेंट की हो, जैसे हम डाई को थ्रो करते हैं, अगर आप डाई को थ्रो करते हो क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं? 1 2 3 4 5 6। अगर आप डाई को थ्रो करते हो सिंगल डाई को, तो क्या यही पॉसिबिलिटीज हैं? टोटल पॉसिबिलिटीज। मैं पूछूं आपसे, बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 कितनी है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1? 1/6। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2? ओनली 2, दैट इज अगेन 1/6। एक ही फेवरेबल है 2, टोटल कितने हैं? 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 1/6, गेटिंग 4 1/6, गेटिंग 5 1/6, गेटिंग ओनली 6 1/6। हर केस की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/6 1/6 1/6। अगर मैं सभी को ऐड कर दूं टोटल प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, देखना सभी का सम कितना बनेगा? 6/6 दैट इज 1। तो किसी भी इवेंट की सभी प्रोबेबिलिटीज का सम हमेशा कितना आता है? 1 आता है। इसका मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ऑलवेज 1। इसका यूज कैसे करना है देखो, मान लो आपको कहीं पे गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट। ए मतलब उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, इसे बोलते हैं हम नॉट ए। ए बार का मतलब है नॉट ए, उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी। किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा कितना आएगा? 1। किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 आएगा। यूज कहाँ करना है? अगर मान लो बाई चांस आपको किसी चीज की ये पता है कि इस चीज के होने की प्रोबेबिलिटी मान लो 0.3 है, तो ना होने की क्या होगी? 1 - 0.3। देखो एग्जाम्पल देखते हैं इससे रिगार्डिंग। हम एक इस एग्जाम्पल को पढ़ो ध्यान से।
उसने बोला द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन टुमारो इज 0.85, मतलब कल रेन होगी, कल बारिश होगी, प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.85। हमें क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल नॉट रेन टुमारो, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन, रेन के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है बताओ 0.85। प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड आउट करनी है, नॉट रेन टुमारो, नॉट रेन की, ये हमें फाइंड आउट करनी है। हमें होने की गिवन है, किसकी निकालनी है, ना होने की। हमें पता है किसी भी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी, इन दोनों का सम कितना होता है 1। अगर होने की प्रोबेबिलिटी आपके पास 0.85 है तो बताओ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेन। तो यहां सोल्व करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेन कितनी आ जाएगी 1 माइनस 0.85 दैट इज 0.15। आया समझ, किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस ना होने की प्रोबेबिलिटी दोनों का सम 1। होने कितनी गिवन है 0.85, तो ना होने कितनी होगी 1 माइनस 0.85 दैट इज 0.15। सिमिलरली ऐसे में एक क्वेश्चन और बना सकते हैं, इसको भी वेट करते हैं, एक क्वेश्चन और बनाते हैं। देखो जैसे एग्जामिनर के लिए कई बार बोल देता है कि दो टीम है ए और बी, प्रोबेबिलिटी दैट टीम ए विन इज 0.7। दो टीम मान लो ए और बी मैच खेल रहे थे, ए और बी दो टीम्स आर देयर, प्रोबेबिलिटी दैट टीम ए विन इज 0.7, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट टीम बी विल विन। अब किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, टीम बी की। टीम बी कब जीतेगी, जब टीम ए नहीं जीतेगी, सीधी सी बात है। एक तरफ से बोल रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट टीम बी विल विन, मतलब इसका इनडायरेक्ट वे से मतलब यही तो है कि जो टीम ए है, टीम ए विल नॉट विन, विल नॉट विन, टीम ए विल नॉट विन, यही मीनिंग बना। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है टीम बी विल विन। अब दो टीम मैच खेल रही हैं, एक ए खेल रही है एक बी खेल रही है, प्रोबेबिलिटी निकालने टीम बी जीत जाए। बी कब जीतेगी, जब ए ना जीते, इसका मतलब टीम ए विल नॉट विन। समझ आया, देखो यहां पे। अब मुझे एक चीज बताओ, विनिंग ऑफ टीम ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ टीम बी, क्या बोल सकते हैं हम 1 आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ टीम ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ टीम बी, मतलब नॉट विनिंग ऑफ टीम ए, कितना है 1। अब बताओ विनिंग ऑफ टीम ए कितना है 0.7, तो विनिंग ऑफ टीम बी निकाल सकते हो, बताओ क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ टीम बी दैट इज 1 माइनस 0.7 दैट इज 0.3। आया समझ, क्वेश्चन क्लियर है स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बात करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन लीप ईयर एंड नॉन लीप ईयर। सबसे पहले एक बात बताओ मुझे, व्हाट इज द लीप ईयर एंड व्हाट इज नॉन लीप ईयर। अगर हम छोटा सा कंसेप्ट की बात करें, लीप ईयर और नॉन लीप ईयर में, चलो कंसेप्ट बाद में देखते हैं, पहले बताते हैं लीप ईयर बताओ, नंबर ऑफ डेज बताओ सबसे पहले। नंबर ऑफ डेज इन लीप ईयर कितने होते हैं 366, और नंबर ऑफ डेज इन नॉन लीप ईयर कितने आएंगे 365। लीप ईयर में हाउ मेनी डेज आर देयर 366, और नॉन लीप ईयर में कितने दिन होते हैं 365। आई थिंक लीप ईयर सभी को चेक करना आता है, ठीक है। अब ये देखो, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन में किसकी बात कर रहा है वो, नॉन लीप ईयर की। नॉन लीप ईयर मतलब हाउ मेनी डेज आर देयर 365। वो पूछ रहा है कि एक 365 डेज का एक ईयर है, उसमें बताओ हाउ मेनी 53 संडेज विल बी। प्रोबेबिलिटी निकालनी है 53 संडेज की, कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल कंटेन 53 संडे। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, देखना ध्यान सभी, टोटल नंबर ऑफ डेज, टोटल नंबर ऑफ डेज इन नॉन लीप ईयर, टोटल नंबर ऑफ डेज इन नॉन लीप ईयर कितने होंगे बताओ 365। अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे। हमें ये पता है एक वीक में एक संडे आता है, एक वीक में एक संडे आता है, तो हम नंबर ऑफ वीक्स निकाल लें कि
365 डेज में कितने वीक बनने वाले हैं? तो बताओ नंबर ऑफ वीक्स कितने होंगे? क्या करेंगे? 365 को 7 से डिवाइड कर दो। अगर हम 365 को देखो 7 से डिवाइड करते हैं तो क्या बनेगा? 7 5 जा 35, 1 5 7 2 जा 40, मतलब 52 वीक्स तो कंप्लीट बन रहे हैं आपके। तो यहां बन रहा है 52 वीक्स तो कंप्लीट बन रहे हैं, प्लस 1 डे लेफ्ट बच रहे हैं। यस और नो? 52 वीक्स कंप्लीट बनने का मतलब है 52 संडे तो 100% होंगे। अब जो ये एक दिन एक्स्ट्रा बचा है वो डिसाइड करेगा 53 संडे होंगे या नहीं होंगे। अब ये जो एक दिन बचा है क्या क्या हो सकता है बताओ मुझे? जो ये 1 डे बचा है इट मे बी संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। स्मॉल एस से लिख देता हूँ सैटरडे के लिए। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। जो ये 1 डे बचा है इट मे बी ऑल ऑफ देम, इनमें से कोई भी हो सकता है। सॉरी, 7 डेज आपके पास अवेलेबल हैं। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है 53 संडे की। अब देखो 52 तो श्योर है, 100% श्योर है 52 संडे तो होंगे। अब जो एक दिन बचा वो डिसाइड करेगा 53 होंगे या नहीं होंगे। अब हमें क्या चाहिए कि जो दिन एक्स्ट्रा है अगर 53 बनाने हैं, जो 1 डे है वो क्या होना चाहिए? इट मे बी मस्ट बी संडे। क्या इनमें से कोई हो सकता है? कभी भी नहीं होगा। अगर इनमें से कोई आ गया तो कभी भी 53 संडे बनेंगे ही नहीं। तो ये क्या होना चाहिए? संडे। हाउ मेनी? 1 आउट ऑफ 7। इन 7 में से चूज करना है ना हमें। टोटल कितने केस हैं? 7। हमें फेवरेबल कितना है? ओनली संडे, दैट इज प्रोबेबिलिटी इज 1/7। क्लियर? एक क्वेश्चन देखते हैं इससे अगला, दैट इज लीप ईयर। अगर हम लीप ईयर की बात करते हैं, लीप ईयर में टोटल नंबर ऑफ डेज बताओ कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ डेज इन लीप ईयर 366। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है 53 संडे की। वही नंबर ऑफ वीक्स निकालते हैं। टोटल नंबर ऑफ वीक्स इन लीप ईयर क्या करेंगे? 366 को डिवाइड करेंगे किससे? 7 से। जब हम 366 को 7 से डिवाइड करेंगे, देखो यहाँ पे 7 5 जा 35, 1 6 7 2 जा 14। अगेन 52 वीक्स तो कंप्लीट हो रहे हैं हमारे पास। मतलब इस केस में 52 वीक्स तो कंप्लीट है, प्लस 2 डे एक्स्ट्रा बच रहे हैं। यस और नो? अब ये 2 डेज डिसाइड करें। हाँ भाई, 52 वीक्स तो कंप्लीट होंगे और ये जो 2 दिन एक्स्ट्रा बचे हैं ये डिसाइड करेंगे कि हमारा 53 संडे आएंगे या नहीं आएंगे। अब ये देखो ये 2 दिन कौन कौन से हो सकते हैं। जो 2 दिन बचे हैं इट मे बी संडे मंडे, इट मे बी मंडे ट्यूसडे, एक साथ ही आएंगे। इट मे बी संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे एंड सैटरडे संडे। इन 7 में से कोई भी चॉइस हो सकती है। टोटल कितने अवेलेबल है मेरे पास? 7। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है 53 संडे की। 53 संडे। टोटल कितने पॉसिबिलिटीज हैं? 7। हमें क्या चाहिए? संडे। अब देखो संडे कहाँ कहाँ आ रहा है। संडे अगर संडे मंडे आ जाए तो भी संडे कंप्लीट हो जाएंगे 53। अगर सैटरडे संडे बन जाए, सैटरडे और संडे, 52 संडे तो ये रही, एक संडे ये हो गया, तो कितने हो गए? 53। तो यही पॉसिबिलिटीज है। तो कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? 2/7। तो इस केस में हमारा आंसर कितना आएगा? 2/7। क्लियर है? एक क्वेश्चन और देखते हैं इससे रिगार्डिंग। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए लीप ईयर, यहां भी लीप ईयर की बात कर रहे हैं, सिलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 मंडे एंड 53 ट्यूसडे। मतलब 53 मंडे होंगे, 53 क्या होंगे? ट्यूसडे होंगे। वही केस अगर हम आपसे बात करते हैं, लीप ईयर की बात कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ डेज, टोटल नंबर ऑफ डेज इन लीप ईयर, टोटल नंबर ऑफ डेज इन लीप ईयर इज 366। अगेन टोटल नंबर ऑफ वीक्स इन लीप ईयर कितना आएगा बताओ? 366 डिवाइड बाई 7। अभी हमने डिवाइड किया था, आंसर कितना आया था बताओ? 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 5 जा 7 5 जा 35, 7 2 जा 40। तो 52 वीक्स तो हमारे कंप्लीट हो गई। अगेन 2 डेज आर लेफ्ट। ये 2 दिन डिसाइड करेंगे हमारे पास कि 53 मंडे एंड 53 ट्यूसडे आएंगे या नहीं आएंगे। अगेन 2 दिन कौन कौन से हो सकते हैं बताओ? संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे एंड सैटरडे संडे। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है 53 मंडे एंड 53 ट्यूसडे, ये निकालनी है।
टोटल बताओ आपके पास टोटल केस कितने अवेलेबल है, दैट इज 7। हमें क्या चाहिए, हमें मंडे भी 53 बनानी है, ट्यूसडे भी 53 बनानी है। यहाँ दोनों के दोनों 52 बने हुए हैं। अगर दोनों 53 बनाने हैं तो दोनों दिन, एक मंडे होना चाहिए एक ट्यूसडे, तभी बनेंगे। अगर मैं इस केस को लेता हूँ, देखना ध्यान से, तो इस केस को 2 दिन ये मान लो मंडे ट्यूसडे, तो मंडे कितने हो गए 53, ट्यूसडे भी कितने हो गए 53, तो आंसर कितना आएगा इस केस में 1/7। समझ आया सभी को? ठीक है, एक क्वेश्चन और देखो, इसमें लीप ईयर जो बन सकता है हमारे पास, वो क्या बन सकता है, ये देखो ध्यान से, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नॉन लीप ईयर विल कंटेन 52 संडे। अब 53 नहीं है, अब 52 आ गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नॉन लीप ईयर विल कंटेन 52 संडे। यहां गलती होती है स्टूडेंट, देखो ध्यान से कैसे। अगेन नॉन लीप ईयर की बात है, बताओ टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ डेज, टोटल नंबर ऑफ डेज इन नॉन लीप ईयर, in non-leap year how many days are there, 365। अगर हम निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ वीक्स इन नॉन लीप ईयर, तो क्या करेंगे, 365 को 7 से डिवाइड करेंगे। जब 365 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, तो 52 वीक तो देखो कंप्लीट हो गई, प्लस 1 डे लेफ्ट है, 1 डे लेफ्ट है हमारे पास। 52 वीक का मतलब क्या है, 52 संडे तो कंप्लीट हो गई। अब जो एक दिन बचा है ये क्या क्या हो सकता है बताओ, वही केस, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, कुछ भी हो सकता है। हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, 52 संडे की। अब यहाँ देखो टोटल केस 7 है, टोटल कितने हैं 7, 52 संडे होने के लिए 52 संडे तो यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं, तो क्या ये जो 1 डे एक्स्ट्रा बचा है ये संडे हो सकता है, 52 संडे तो ऑलरेडी बन चुके हैं ना, तो ये संडे नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये संडे बन गया फिर 53 हो जाएंगे, लेकिन हमें कितने चाहिए 52। इसका मतलब ये दिन संडे नहीं होना चाहिए, बस संडे को छोड़ के जो मर्जी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, इनमें से जो मर्जी डे चूज कर लो, टोटल नंबर ऑफ वीक्स संडे हमेशा 52 ही रहेंगे। अगर आपने गलती से संडे ले लिया फिर कितने बन गए 52 संडे, यहाँ पे एक दिन ही हो गया 53 बन जाएंगे, ये अलाउड नहीं है। तो कितने फेवरेबल है 6, तो आंसर कितना आ गया 6/7। यही क्वेश्चन हम लीप ईयर में देख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट लीप ईयर विल कंटेन 52 संडे। प्रोबेबिलिटी निकालनी है लीप ईयर में 52 संडे आने की। बताओ टोटल नंबर ऑफ डेज, टोटल नंबर ऑफ डेज इन लीप ईयर, टोटल नंबर ऑफ डेज इन लीप ईयर कितने आएंगे 366। टोटल नंबर ऑफ वीक्स इन लीप ईयर, 366 को डिवाइड कर दो किससे 7 से। जब 7 से डिवाइड करें, हमने देखा था डिवाइड करके 52 वीक्स तो कंप्लीट हो रहे हैं, प्लस 2 डेज एक्स्ट्रा बचेंगे हमारे पास। 52 वीक्स तो कंप्लीट होंगे जब डिवाइड करेंगे, तो 2 दिन एक्स्ट्रा बचेंगे। अब ये देखो 2 दिन कौन कौन से हो सकते हैं, इट मे बी संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे एंड सैटरडे संडे। ये 7 पॉसिबिलिटीज हैं। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है 52 संडे की। 52 संडे, टोटल केसेस कितने हैं 7। अब बताओ 52 संडे कब आएंगे, 52 संडे ऑलरेडी आ चुके हैं, तो क्या ये 2 दिन संडे होंगे, ये 2 दिन कभी भी संडे नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर इनमें कोई संडे आ गया तो 52 से ज्यादा हो जाएंगे संडे, तो ये 2 दिन संडे नहीं लेने, मतलब संडे मंडे अलाउड नहीं है, सैटरडे संडे भी अलाउड नहीं है। इनमें से कोई मर्जी 2 दिन मान लो आप, इनमें से जो मर्जी 2 दिन चूज कर लो, हमेशा कितने रहेंगे 52 रहेंगे, तो आंसर कितना आ गया 5/7। आई थिंक क्लियर है सभी को। लीप ईयर में इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते स्टूडेंट्स, ये इनफ है, इनको दोबारा प्रैक्टिस करना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम रैंडम क्वेश्चंस की बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।